दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर प्राण में। दोस्तों आयरन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जरा सा एक लाइन में इस साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा या सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राण वायु होती है वो होती है ऑक्सीजन। और देखिए, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर पार्ट को तभी पहुंच पाती है दोस्तों, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन हो। वो कैसे? देखिए, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं फेफड़ों से वो सबसे पहले ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, और ब्लड से जहां ऑक्सीजन शरीर के हर पार्ट को चाहिए वहां तक जाने के लिए हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके शरीर के हर हिस्से में जाती है। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूट होता है या मेन पार्ट होता है आयरन। तो यानी अगर आयरन कम होगा तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगी। और ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे हमारे जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की उसमें कम होगा, और फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और अगर हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो चिड़चिड़ापन, मानसिक परेशानी, थकान और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं वो होना शुरू हो जाती है। अगर आयरन नहीं होगा तो हमें थकान महसूस होगी, हमारे जो नाखून है वो ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, और सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे बालों में। हमारे बाल हैं वो झड़ने लग जाएंगे। हम कितने ही शैम्पू लगा लें, कितने ही होम रेमेडी कर लें, अगर आयरन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारे बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे, और एक दिन हम गंजे भी हो जाएं तो वो भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, उनको मजबूत रखने के लिए सबसे ज्यादा एलिमेंट की जरूरत पड़ती है वो है आयरन। देखिए, अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, चाहे हम कितनी दवाई ले लें। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो वो दवाई भी असर नहीं करने वाली, और मल्टीपल डिजीज है वो हमें हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आयरन की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं होती हैं। और साथ साथ में हमारी स्किन है वो रुकी सूखी हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं स्किन में। और साथ साथ में जो लेडीज होती हैं उनमें तो आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। खास करके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है तो औरतों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग होना, मानसिक परेशानी होना, ये सब कारण इसलिए होते हैं कि आयरन की प्रॉपर अगर हमारे शरीर में मात्रा नहीं होती है उस समय, खास करके प्रेग्नेंट लेडी में, तो ये सारी प्रॉब्लम उसी कारण होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो हर पार्ट में पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं पहुंच पाती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सिर दर्द होने लग जाएगा, थकान होने लग जाएगी। खड़ा होते हैं, काम करते हैं या एकदम से उठते हैं तो क्या होता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, सुस्ती रहती है, काम करने का मन नहीं करता। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, और हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, उनमें धीरे धीरे दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी दिक्कतें हैं वो आयरन की कमी से होती है। तो आयरन की कमी को दो तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। एक तो आयरन की टेबलेट आजकल लेके जो आयरन की जो कमी है वो हम पूरा करते हैं, और दूसरे दोस्तों उससे भी सरल, सस्ता और सबसे अच्छा और हमेशा के लिए इलाज है घरेलू तरीके। हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रूटीन में हम खाने पीने की चीजों के साथ में अगर उनको शामिल कर लें तो आयरन की ना तो हमें कमी होगी, और अगर कमी है तो बहुत जल्दी पूरी होगी। तो देखिए, अगर हम दवाई की बात करें, एलोपैथिक दवाई की, तो एलोपैथिक दवाई लेने पर कुछ हद तक आयरन की कमी निसंदेह पूरी तो हो जाती है, पर जैसे ही हम दवाई बंद करते हैं फिर आयरन की कमी हो जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज देखिए, जो लोग आयरन की टेबलेट लेते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारा जो पेट है वो खराब होने लग जाता है। देखिए, आयरन से कई लोगों को गैस्ट्रिक इरिटेशंस होती है, वोमिटिंग होती है, जीभ ऐसी हो जाती है, मेटेलिक टेस्ट हो जाता है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है, तो कईयों को दस्त लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज हो जाती है आयरन की टेबलेट लेने से। तो दोस्तों, इतनी दिक्कत हम पालें क्यों?
हमारे घर में अगर ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हमें आयरन की इजीली हमारी जो इनसफिशिएंट आयरन की क्वांटिटी है वो पूरी हो सकती है, तो क्यों न हम घरेलू तरीके से की जाए। तो चलिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे घरेलू तरीके बता देता हूँ जिससे आप आसानी से अपने आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। जो सबसे पहला सोर्स या सबसे पहला तरीका है वो आयरन की कमी पूरी करने का हमारे शरीर में, वो है बैंगन। दोस्तों बैंगन आपको पसंद नहीं है तो भी अपनी डाइट में, चाहे वो बैंगन का भरता बना के, सब्जी बना के या कोई और रेसिपी बना के, सप्ताह में कम से कम एक बार बैंगन की डाइट को आप डे टू डे लाइफ में शामिल कीजिए। बहुत ही अच्छा सोर्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ बैंगन में और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो वो भी आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में या और बहुत सारी जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। और दोस्तों दो चीजें हैं, तेज पत्ता और कड़ी पत्ता। वो अपने डे टू डे लाइफ में चाय में डाल के, सब्जी में डाल के, चटनी बना के आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि तेज पत्ता और कड़ी पत्ता दोनों बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स वगैरह हैं, उसके साथ साथ आयरन की कमी को इफेक्टिवली वो पूरा करते हैं। इसके भी मैंने तेज पत्ता के और कड़ी पत्ता के दोनों वीडियो बना रखे हैं, जो इस वीडियो के लास्ट में अपीयर हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उसको आप क्लिक करके दोनों वीडियो को बारी बारी से जरूर देखिए। और दोस्तों उसके बाद जो अगला सोर्स है आयरन का हमारे घर में, वो है एप्पल। हाँ जी दोस्तों, कम से कम एक एप्पल नियमित रूप से खाना शुरू कर दीजिए। और खास करके अगर सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, और आयरन की कमी को ये बहुत जल्दी पूरा करता है और आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। दुनिया भर के इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, और आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे के ग्लो के लिए और आपके इम्यून सिस्टम के लिए एप्पल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, और आयरन की कमी को तो ये बहुत ही जल्दी पूरा करता है। देखिए चुकंदर ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, अनार ले लीजिए। खास करके अनार और चुकंदर, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। गाजर का, अनार का और दूसरी चीजों का चुकंदर के साथ में आप जूस बना के पीते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। दोस्तों जितने भी साग होते हैं, खास करके पालक, चौलाई और बथुआ, उनको अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल कर लीजिए। देखिए पालक है वो किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, और खास करके साग बनाते हैं उसमें पालक भरपूर मात्रा में डालिए। पालक एक रिच सोर्स ऑफ आयरन है और ये आपके शरीर में आयरन की कमी को बहुत जल्दी पूरा करता है। इसके साथ साथ जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको अगर भिगो करके आप खाते हैं तो आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। और दोस्तों दो तुलसी, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, वो दोनों प्रकार की तुलसी आप अपने घर में लगा लीजिए। आपको कहीं भी नर्सरी में आराम से मिल जाएगी। नियमित रूप से उनके 5-5 या 10-10 पत्ते तोड़ के क्रश करके उसकी ग्रीन टी बनाइए, या ग्रीन टी पहले से बनाते हो तो उसमें डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके आयरन की कमी को दूर करने के लिए। और इसके साथ साथ तुलसी में दुनिया भर के गुण पाए जाते हैं, हमारे शरीर के लिए अमृत है, और आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप तुलसी का प्रयोग करते हो। दोस्तों आज ही अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, जितना भी आपके शरीर में आयरन है नोट कर लीजिए, और जितनी चीजें मैंने बताई हैं शुरू कर दीजिए, और केवल 1 हफ्ते बाद फिर से चेक करवाइए। आपको फर्क खुद महसूस होगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, और तेज पत्ते वाला ये वाला वीडियो है और कड़ी पत्ते वाला ये वीडियो है, दोनों वीडियो देखिए क्लिक करके, बहुत अच्छे वीडियो हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।